Hi, this is Jayesh Bhatt, सक्सेसफुल ब्रेन साइंस ट्रेनर, पेरेंटिंग कोच। अक्सर मुझसे पेरेंट्स पूछते हैं कि हम अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें, कैसे हम हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाएं। सो बिफोर वी स्टार्ट कि हमें कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है, पहले हम ये जानते हैं कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। देखिए, कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि जब आपके घर में गेस्ट आते हैं और आपका बच्चा पर्दे के पीछे छुप जाता है और वो उन गेस्ट के सामने आके अपने आप को प्रेजेंट करने में डरता है। कॉन्फिडेंस ये भी नहीं है कि स्टेज पर जाकर नहीं बोलता है आपका बच्चा 50 से 100 लोगों के सामने, क्योंकि ये दोनों एक पर्सनालिटी ट्रेट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं छोटा था तो जब हमारे घर में गेस्ट आते थे तो मुझे भी पसंद नहीं था उन लोगों के सामने आकर बात करना, तो मैं पर्दे के पीछे छुपकर देखता रहता था और इंतज़ार करता था कि कब वो जाएं और जो भी टेबल पे पड़ा है उसे मैं खा सकूं। तो ये था, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अपना काम अच्छे से कर पा रहा हूँ आज के टाइम पे। कॉन्फिडेंस को आसान भाषा में समझें तो कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि जब बच्चा अपने आप को कांच के सामने देखे और उसे ये पसंद आए कि यस आई लव माई सेल्फ, वो अपने आप को देखकर खुश होता है और अपने ऊपर काम करना चाहता है, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की एक और डेफिनेशन हम ये ले सकते हैं कि जब आपने उसको कोई टास्क दिया और उसने बोला कि यस मम्मी, यस पापा, आई कैन डू दिस, या फिर वो ये बोलता है कुछ टास्क के लिए कि आई कैन नॉट डू दिस। सो अगर आई कैन, आई कांट से ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा बच्चा कॉन्फिडेंट है। अब ये तो बात रही कि कॉन्फिडेंस क्या नहीं है, कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन क्या है। अब हम ऐसी 3 बातों पे बात करने वाले हैं जिससे हमें ये पता लगेगा कि बच्चा कॉन्फिडेंट है या नहीं। पहली चीज, किस वजह से कॉन्फिडेंस कम होता है, वो होता है जब भी पेरेंट्स बच्चों को ये बोलते हैं, पॉजिटिव सजेशन तो देते हैं लेकिन साथ साथ डर भी बेचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि बेटा पढ़ाई कर लो, ये पॉजिटिव सजेशन है, लेकिन उसके साथ साथ एक फियर को भी सेल करते हैं, वो होता है बेटा पढ़ाई कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे, बेटा सो जाओ नहीं तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। ये छोटी छोटी बातों से बच्चों का कॉन्फिडेंस कम होता है। तो अगली बार हमें क्या करना है, पॉजिटिव सजेशन देना है बट विद नो फियर। सेकेंड गलती जो अक्सर हम करते हैं, जो आजकल के पेरेंट्स को ज़्यादा ही करते हैं, वो है यस पापा और यस मम्मी, हर बात पर यस। मान लीजिए बच्चा कहता है कि मुझे ये घड़ी चाहिए, यस, मुझे ये गैजेट चाहिए, यस, मुझे ये चॉकलेट चाहिए, यस, मुझे ये चाहिए, यस यस यस। ये यस बहुत खतरनाक बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे, अभी आप तो अच्छे हैं, आप तो हर बार यस करेंगे, लेकिन हो सकता है जब वो लाइफ में अपनी पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद किसी जॉब करने जाए और वहाँ पर हो सकता है उसे नो मिल जाए, तो वो नो उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। तो नो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इससे क्या हो सकता है, या तो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है या वो डिप्रेशन में जा सकता है। तो उसको हमें सिखाना है नो भी जिंदगी में मिलेगा, यानी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी रिजेक्शंस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका बच्चा आपसे कोई भी चीज़ की डिमांड करता है, आपको उससे पूछना है क्यों चाहिए, क्या करोगे, और कुछ चीज़ों के लिए आप मना भी कर सकते हैं। इसलिए जब उसे घर से ना मिलेगा तो बाहर की दुनिया में अगर उसे नो मिलेगा तो उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा और वो और मेहनत करेगा और आगे बढ़ेगा और वो हमेशा एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह अपनी लाइफ को जिएगा। थर्ड पॉइंट, चैलेंज, या फिर ये कह सकते हैं डिसीजन। अक्सर मैंने देखा है कि पेरेंट्स हमेशा बच्चों को चैलेंज नहीं लेने देते हैं, डिसीजन में हेल्प नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर बच्चा बाहर खेलने गया है और उसको खिला नहीं रहे, तो उसकी मम्मी जो होती है वो जाकर हेल्प करती है कि भाई आप मेरे बच्चे को क्यों नहीं खिला रहे। इंस्टेड ऑफ जाने की बजाय बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाना है कि गो एंड टॉक टू देम, अपना चैलेंज खुद लेना है। डिसीजन, अगर हम डिसीजन की बात करें तो मैंने देखा है कि कुछ पेरेंट्स इस हद तक डिसीजन लेते हैं कि बच्चा क्या पहनेगा, क्या खाएगा, हर डिसीजन आपको नहीं लेना है। कुछ डिसीजंस बच्चों के हाथ में लेना है, क्योंकि जब बच्चे डिसीजन लेंगे तो उन बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और अगर मान लीजिए वो डिसीजन गलत भी हो जाता है तो हमें उन्हें डांटना नहीं, उन्हें समझाना है और उन्हें मोटिवेट करना है कि कोई बात नहीं, बिकॉज लाइफ इज वेरी सिंपल। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज करना है। सो आई होप ये तीनों टिप्स आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत काम आएगी और इन तीनों टिप्स को यूज करने से आपका बच्चा कॉन्फिडेंट बनेगा। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।